क्या शाहजहां ने वाकई में ताजमहल के पिछले हिस्से के सामने अपना मकबरा बनाने का सपना देखा था? क्या ताजमहल ताजमहल ही था या फिर एक हिंदू मंदिर? और कैसे उस जमाने में ताजमहल की नींव रखी गई? हम लोग आज ताजमहल की थोड़ी सी हिस्ट्री और साइंस को जानने वाले हैं। तो चलिए खोलते हैं ताजमहल। पहले हम हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे, उसके बाद साइंस। अगर आपको हिस्ट्री नहीं जाननी तो डायरेक्ट साइंस पे जंप करिए। ताजमहल दुनिया भर में मोहब्बत का एक अमर निशान है, जिसे देखकर हर दिल धड़क उठता है। ये एहसास सिर्फ सुंदरता का नहीं, बल्कि एक कहानी है, प्यार की, दर्द की और सदियों से चले आ रहे अरमानों की। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आज हम लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं। मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 ईस्वी को 30 घंटे की असहनीय पीड़ा के बाद हुई, जब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। लगभग 38 साल की थी वह जब दुनिया से चल बसी। मृत्यु के बाद 1632 ईस्वी में शाहजहां ने मुमताज की यादों में एक मकबरा बनाने का सपना देखा, जो आने वाले समय में अमर हो जाए। इस इमारत को बनने में तकरीबन 22 साल लगे। 1632 ईस्वी में शुरू हुआ। 1643 ईस्वी में मुख्य मकबरा लगभग पूरा हो गया और समर्पण समारोह आयोजित किया गया। 1648 ईस्वी में मकबरे का निर्माण पूरी तरह समाप्त हो गया और इसकी सजावट और अंदरूनी काम भी बड़े हिस्सों में पूरा हो चुका था। लास्ट में 1653 ईस्वी को पूरा ताजमहल परिसर, जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउस, मुख्य द्वार और बाग शामिल थे। 20,000 से अधिक मूर्तिकार और मजदूर लगे इसको बनाने के लिए। राजस्थान के मकराना से सबसे अधिक पत्थर लाए गए। साथ ही यूरोप, पर्सिया और भारत के अनेक हिस्सों से भी कीमती पत्थर मंगवाए गए, जिनकी आज की कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। यह एक अद्भुत नमूना है, जिसमें सिमेट्री, इंट्रिकेट नक्काशी और कुरान की आयतों से सजाया गया है। यह इमारत दिन भर अपने रंग बदलती है। सुबह की नरम गुलाबी किरणों से लेकर धूप में शुद्ध सफ़ेदी तक इसके प्यार के जज्बे को और गहरा कर देती है। ये तो बात हो गई सफ़ेद ताजमहल की। अब बात करते हैं काले मकबरे की। कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से एक और मकबरा बनाने का सपना देखा था। यह उसका अपना मकबरा होना था, जबकि सफ़ेद ताजमहल मुमताज महल के लिए बना था। ये दोनों आमने सामने होते। बीच से यमुना नदी बहती। 17वीं सदी में एक यूरोपीय यात्री जीन्स बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने अपनी किताब में लिखा था कि शाहजहां काले संगमरमर का एक दूसरा ताजमहल बनवाना चाहता है, जो एक झूठ बात है। शाहजहां ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की। इसको सच इसलिए मान लिया गया क्योंकि यमुना नदी के पार मेहताब बाग में काले पत्थर के कुछ टूटे अवशेष मिले और इसी को देखकर लोग बोल दिए कि यह अधूरा काला ताजमहल है। लेकिन सच बात तो यह है कि वे दरअसल ताजमहल का प्रतिबिंब बनाने के लिए था, ताकि पानी में सफ़ेद ताजमहल दिखाई दे और सामने का बाग उसका सुंदर दृश्य दे सके। और वैसे भी बाद में शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब द्वारा सत्ता से हटा दिया गया और आगरा किले में कैद कर दिया गया। इसलिए अगर उसने योजना बनाई भी होती तो उसे पूरा करने का मौका कभी नहीं मिला।
काला ताजमहल की कहानी वैसे रोमांटिक और दिलचस्प लगती है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम इसे झूठ ही मानेंगे। आप बात करते हैं तेज महल्या की। इतिहासकार पीएन ओक का दावा है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था जिसे तेज महल्या कहते थे। ओक के अनुसार यह मंदिर राजा परमादिदेव ने 1155 ईस्वी में बनवाया था और बाद में शाहजहां ने कब्जा करके अपने मुमताज के लिए ताजमहल में बदल दिया। दावा है कि इसके भवन निर्माण की कला और विज्ञान कई हिंदू मंदिरों जैसी है, मतलब इसके आर्किटेक्चर में कुछ ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो हिंदू मंदिरों से मिलते हैं, जैसे 108 कलश जैसी ताजमहल की डोम है। ताजमहल में बंद कक्षों और तहखानों में शिवलिंग और अन्य हिंदू प्रतीकों के अवशेष होने की बात कही गई है। इसके नाम ताज और महल दोनों संस्कृत मूल के शब्द कहे जाते हैं, जिनका इस्लामी सत्यापन में उपयोग नहीं होता। इसके अनुसार ताजमहल परिसर में अनेक कमरे, गौशाले और पशुशाला है जो मंदिर में होते हैं, न कि कब्र में। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग और अधिकांश इतिहासकार इस सिद्धांत को अपनाते नहीं हैं और इसे शाहजहां द्वारा बनाया गया मकबरा मानते हैं। इसके ऊपर समय समय पर चर्चा होती रहती है, बट वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में इसे नहीं माना गया। इसके ऊपर कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जो आम चर्चा में नहीं आते हैं, जैसे एक चर्चित लेकिन कम चर्चा में आई बात कि ताजमहल के दरवाजे में कार्बन डेटिंग के अनुसार कुछ हिस्से शाहजहां के काल से सैकड़ों साल पुराने हैं। नाउ मूव ऑन साइंस। आप लोगों ने तो सुना होगा कि लकड़ी कंक्रीट से कमज़ोर होती है, लेकिन ताजमहल की नींव लकड़ी से ही बनी है। एक ऐसी लकड़ी जो नमी से और मजबूत होती है। यह लकड़ी साल और शीशम की है जो यमुना नदी से नमी लेकर 400 साल से टिकी है। यह वास्तव में हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान और मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान का कमाल है। मैं इसको भी समझा देता, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए इसको फिर कभी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और हाँ, यदि यमुना नदी का पानी सूख जाए तो नींव कमज़ोर हो जाएगी। लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ताजमहल एक परफेक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके चारों मीनार थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। चारों तरफ वजन बांटने के लिए यह अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिज़ाइन का शुरुआती उदाहरण है। इसमें भूकंप या किसी झटके में वे बाहर गिरेंगे, मुख्य गुंबद पर नहीं। डोम इंजीनियरिंग। इसमें मुख्य गुंबद 35 फीट ऊंचा है, जो डबल डोम टेक्नोलॉजी से बना है। मतलब एक बाहरी बड़ा गुंबद और उसके अंदर एक छोटा गुंबद होता है, ताकि गूंज बनी रहे। इससे अकॉस्टिक्स और एस्थेटिक्स दोनों संभाले गए हैं, ताकि गूंज और सुंदरता दोनों बरकरार रहे। अकॉस्टिक्स साउंड्स। अगर आप गुंबद के अंदर खड़े होकर कोई धीरे से बोले तो आवाज़ कई गुना बढ़कर सुनाई देती है। यह अवतल आकार की वजह से होता है, जो ध्वनि तरंगों को रिफ्लेक्ट करके एम्पलीफाई कर देता है। मटेरियल साइंस। ताजमहल में मुख्य सामग्री संगमरमर, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया। संगमरमर पारभासी, उस पर जब रोशनी पड़ती है तो हल्की सी चमक ताजमहल के अंदर भी जाती है। यही नहीं, बल्कि इसमें पत्थरों की जराई, पाइट्रा डूरा तकनीक, जिसमें अलग अलग रंगों के पत्थरों जैसे जेड, लैपिस लाजुली को बहुत बारीकी से काट कर जोड़ दिया जाता है, ताकि वे एक पजल की तरह मिलकर सुंदर चित्र या डिज़ाइन बना दे। इसे ज़्यादातर फर्श, दीवारों या मेज की सतह पर सजावट के लिए किया जाता है। हो सकता है यह हिंदू या कोई अन्य धार्मिक मंदिर को
तोड़कर बनाया गया, या फिर सच में इसे शाहजहां ने ही बनाया हो। लेकिन एक बात पक्की है, यह इतिहास और विज्ञान का अद्भुत फ्यूजन है। ऐसा फिर दोबारा कब बनेगा, या बनेगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता। इसमें आपकी क्या राय है और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? और यह मेरी पहली वीडियो है, तो कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, और आप लोग का शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक पर। बाय।